हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज से ठीक 1 महीने पहले मैं एक छोटी सी बुलबुल को मेरे घर पर लाया था। और दोस्तों, 1 महीने पहले उसकी ऐसी हालत थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद से वो कभी उड़ ही नहीं पाएगी। और दोस्तों, आज ऐसा एक चमत्कार हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिरी तक आप देखना। जब मैं इससे पहली बार देखा तो ये बहुत डरी हुई थी और इसके पंख की चोट आई थी, इसलिए उड़कर बहुत उड़ भी नहीं पा रही थी। और दोस्तों, अब एक शेड्यूल बन गया था कि रोज रोज इसको खाना देना, रोज इसकी दवाई देना और रोज साफ सफाई करना, ये रोज का शेड्यूल बन गया था। और सुबह उठते ही उसकी आवाज़ सुनकर इतना अच्छा लगता था कि हमारी मेहनत रंग लाएगी ऐसा। तो दोस्तों, धीरे धीरे वो हमारे पास भी आई और बहुत पहले तो 1 महीने पहले वो डरती भी थी। हम पास में रहते थे तो इधर उधर चले जाती थी कूदती कूदती, क्योंकि उड़ तो पाती नहीं थी। और अब धीरे धीरे हमारे हाथ पे रखते थे, हाथ पे बैठती है वो और हमें पहचानने लग गई है अब। तो दोस्तों, हम उसे डॉक्टर के पास भी ले गए थे। डॉक्टर के पास जाते हुए हमें मन में एक ऐसा डर था कि कहीं ऑपरेशन करने को ना कहे डॉक्टर। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर हमारी आंखें भर आई। और दोस्तों, डॉक्टर ने ये बात कही कि इसका एक नया पंख आ रहा है। और ये बात सुनकर शायद से आपको भी एक खुशी महसूस है। दोस्तों, डॉक्टर की बात सुन के हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम आपको कैसे बता पाए, वो भी समझ नहीं आ रहा है। और उसका एक नया पंख आ रहा है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा हमको। तो दोस्तों, मैं 1 महीने पहले का वीडियो भी आप सबको बताना चाहता हूँ। देखो बुलबुल की हालत कैसी है। और मैं इसे इंजेक्शन से पानी पिला रहा हूँ, वो धीरे धीरे से पी रही है, कभी नहीं भी पी रही है। और अभी इसको खुद से ही पीती है वो, और पिलाना भी नहीं पड़ता है पानी। लेकिन 1 महीने पहले इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि क्या कहूँ मैं। बेचारे के पंख पर भी बहुत चोट आई थी, इसलिए वो उड़ भी नहीं रही थी। आप देख सकते हैं, देखो। और धीरे धीरे देखो, ये धीरे धीरे घर में घूम भी रही है। मेरे से डर भी रही है, लेकिन जैसे जैसे 1 महीना होने आ रहा है ऐसे वो अब वो मेरे हाथ पर भी बैठती है। अभी वो मेरे से डर के भाग गई, देखो। पहले हमें खाना और पानी सब खिलाना पड़ता था और हाथ से भी पिलाना पड़ता था इंजेक्शन से पानी। लेकिन अब वो खुद से ही पी लेती है पानी, और खाना डालते वो भी खा लेती है। इसलिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है उसका। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है हमें। और आप सब देखो, ये मैंने हाथ में पकड़ के आपको बता देता हूँ। तीसरे दिन सिर पे बहुत चोट आई थी, इसके कारण से बाल भी पूरे वो हो गए थे और पंख भी बिल्कुल बटा हुआ है। इसके पंख आ जाए और ये उड़ती भी हो जाए। नीचे रखते हम, वो देखो दौड़ के चली गई। कितना अच्छा लग रहा है देखकर। और ये 10 दिन बाद अब धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसलिए वो दौड़ भी रही है और अब बोलती भी है वो। लेकिन अभी उड़ नहीं पा रही, क्योंकि धीरे धीरे जैसे पंख आना शुरू होगा वैसे वो उड़ेगी। और दोस्तों देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पंख भी आने शुरू हो गए जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। वो पंख देखो। आज देखिए, इसके नए नए पंख आने शुरू हो गए। अभी सफ़र पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मंजिल भी अब दूर नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन यह चिड़िया खुले आसमान में दूसरी चिड़ियाओं की तरह उड़ेगी। और मैं दूसरी चिड़िया को देखा था तब मुझे ऐसा लगता था कि यार, ये मेरी चिड़िया को पंख टूट गया, बहुत दुख होता था। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि ये एक दिन आए और छोटी सी चिड़िया उड़ती हो जाए, तो प्लीज़ दिल से इसके लिए कमेंट जरूर करें और इसके लिए दुआ भी। जिस दिन ये पहली बार उड़ान भरेगी उस दिन मैं सबसे पहले ये वीडियो आपको ही बताऊंगा। इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। देखो, पानी भी पी रही है। और अब वो डर भी नहीं रही है, मेरे हाथ में भी आ रही है। पहले वो डर के भाग जाती थी, अब देखो कितना अच्छा हाथ में बैठी भी है। डॉक्टर ने इसे पाउडर भी दिया जो चुटकी पर पानी में डालना, और 7 दिन तक उसे अच्छा, पंख में चोट आई थी वो ठीक हो जाएगी इसलिए।
बाय।